वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई आज का व्लॉग हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये सुहान के हाथ में कपड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा। सुहान दिखाइए। ये कपड़ा सुहान के हाथ में देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग क्या है। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे हम हाउस क्लीनिंग किस तरह से करते हैं, और छोटी मोटी सी टिप्स भी मिल जाएंगी आप लोगों को उसी में। तो बस अब हम शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम करेंगे अपने सोफ़ों की पॉलिश। ये हमारे रेक्जीन के सोफ़े हैं और काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसकी पॉलिश नहीं करी है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो बस आज मैंने सोचा है कि हम इनकी पॉलिश करेंगे। तो इनकी पॉलिश के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, इसमें इसको हल्का सा मैंने गीला करा है और इसमें डाला है मैंने सरसों का तेल। थोड़ा सा आपने इसमें सरसों का तेल डालना है कि बस ये चिकना हो जाए। और फिर आपने इससे अपने रेक्जीन वाले जो सोफ़े होते हैं उसकी करनी है सफाई, लाइक दिस। तो ये साफ़ होने के बाद बिल्कुल ऐसा इफेक्ट देंगे जैसे बिल्कुल इसके ऊपर पॉलिश हुई है। तो आप लोग के घर में भी अगर रेक्जीन के सोफ़े हो तो आप लोग इसी तरह से इसकी भी पॉलिश कर सकते हैं। चले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अब देखें इसके ऊपर कैसी मट्टी सी हो रही है ना। तो अब मैं इससे जब इसको क्लीन करूँगी, और ये शाइन जो है वो सिर्फ ऑयल और पानी से मिलकर ही आएगी। सिर्फ पानी से जो है पानी ड्राई हो जाएगा, और पानी ड्राई होने के बाद उसकी शाइन जो है वो शाइन नहीं आएगी, वो सिर्फ ड्राई हो जाएगा, मट्टी साफ़ कर देगा। ये देखिए कितना शाइनी सा हो गया ये। तो बस इसी तरह से अब हम अपने सारे सोफ़े साफ़ करते हैं। और अब जैसे ये हैंडल है तो जो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी है, जो गीलापन है, वो फिर सुहान जो है वो उसको वाइप आउट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं ड्राई कपड़े से। ठीक है, इसको ड्राई कपड़े से वो पोंछ रहा है। पीछे से मैं यहाँ पे ऑयल और पानी से इसको क्लीन कर रही हूँ इस तरह से, और सुहान जो है वो सूखे कपड़े से इसको वाइप आउट कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। ये देखें जैसे कॉर्नर्स हैं ये। तो एक मिनट सुहान हाथ हटाइए। ये जो कॉर्नर्स हैं इस तरह से, ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो है वो सोफ़े हैं वो न्यू है बिल्कुल। ये देखें शाइन, आप देखें कितनी शाइनी हो गए हैं ये। ठीक है, ये देखिए ये दूसरा एरिया है। अभी हमने यहाँ पे सफाई नहीं की है, और ये वो एरिया है जहाँ पे अभी हमने पॉलिश कर दी है। तो एकदम से जो है ना वो बहुत न्यू सा इफ़ेक्ट आता है। सोफ़ों की तो हमारी हो गई है डस्टिंग, पॉलिश। ठीक है, और बिल्कुल चमक गए हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पे मैंने सुहान को कहा कि आप एक्वेरियम साफ़ करें नीचे से, क्योंकि नीचे झुक के करना थोड़ा सा मेरे लिए मसला हो जाता है। तो ये देखें, आप देखिए शाइन देखिए कितनी अच्छी आ रही है सोफ़ों के ऊपर। बिल्कुल ऐसा इफ़ेक्ट आता है जैसे नए सोफ़े हैं। तो ये आप अगर आपके घर में भी रेक्जीन के सोफ़े हैं तो आप इसी तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं, इसकी पॉलिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये ऐसा इफ़ेक्ट देंगे जैसे ये बिल्कुल न्यू है। यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने करनी है टेबल साफ़। तो अब ये भी आप लोगों के लिए टिप है कि जो शीशा या शीशे की टेबल्स वगैरह होती हैं या मिरर वाले डोर्स होते हैं, तो उसकी क्लीनिंग आपने किस तरह से करनी है कि आपने कपड़ा लेना है, इसको गीला करके इसमें आपने डालना है विनेगर। अब आप चाहें तो पानी के साथ इसको डाइल्यूट करके उसमें डिप कर लें, या आप अलग से करें। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को कर लिया है गीला, ठीक है, और इसको बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। अब मैं इसकी इस तरह से फ़ोल्ड बनाऊंगी ताकि ये अंदर तक चला जाए। अब इसके अंदर मैंने बिल्कुल इतना सा, बस जस्ट 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसके अंदर डालना है वाइट विनेगर। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से पूरा कर लिया ताकि पूरे कपड़े में आ जाए। और ये रज़ी आंटी, हो गया काम आंटी, जा रही हैं आप? अल्लाह हाफिज़। तो बस अब हम इससे करेंगे अपना टेबल को साफ़, अपनी टेबल को साफ़ करेंगे। ठीक है, और इससे ना जितने भी स्टेन होते हैं, जो भी धब्बे होते हैं, वो सब साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। जैसे आप लोग जो क्लीनर्स यूज़ करते हैं, बड़े महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव आते हैं। मैंने कभी भी क्लीनर नहीं लिया इसलिए क्योंकि मुझे जो है वो क्लीनर्स बड़े भाई एक्सपेंसिव लगते हैं। साफ़ बात है कि आप वो खाली क्लीनर ख़रीद कर लाएँ एक बॉटल, इतने में आप घर में जो हैक्स हैं आप वो ट्राई करें, और उससे बहुत ही अच्छी सफाई हो जाती है। तो मैंने कभी भी क्लीनर नहीं यूज़ किया और ना ही मैंने लिया है। मैं हमेशा जो टेबल्स होती हैं उसको मैं विनेगर से ही साफ़ करती हूँ, इससे एकदम क्लीन हो जाता है। जो काम आपका क्लीनर करता है वही काम आपका ये विनेगर और वाटर कर देगा। ठीक है, और ये देखें टेबल कितनी साफ़ सुथरी बिल्कुल हो गई है। अब इसी तरह मैं नीचे का भी इसका ग्लास साफ़ करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अखबार से साफ़ करते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा ये वाला हैक ट्राई करें तो यकीन करें आपको अखबार और पेपर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शीशा बिल्कुल साफ़ हो जाता है इससे। अगर इसके ऊपर कोई निशानात भी होंगे
तो वो भी क्लीन हो जाएंगे। अच्छा, ये जो सफाई है ये मैं वीक में एक दफ़ा ही करती हूँ, ठीक है। एक तो मेरे पास टाइम होता है, मैं अकेली होती हूँ, बच्चे होते हैं साथ में, तो मैं बहुत ही मुश्किल होता है डिटेल में सफाई करना। तो इसीलिए मैं जो हूँ हफ्ते में एक दिन लाजमी है, तो फ्राइडे या फिर सैटरडे करती हूँ। संडे मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि संडे को मैं ऑलरेडी और बहुत सारे काम होते हैं, बिज़ी होती हूँ, हस्बैंड भी होते हैं घर पर, इसलिए या तो मैं फ्राइडे करती हूँ या फिर मैं सैटरडे करती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा मैं इसकी सफाई लाजमी करती हूँ। उधर मिट्टी रह गई है, मैं उधर से आके साफ़ करती हूँ। और ये मेरा माशाल्लाह सुहान, इसको मैंने कहा है कि आप ये आयरन स्टैंड साफ़ करें जब तक उसकी डस्टिंग करें। तो सुहान को मैं अपने साथ साथ ही लगा कर रखती हूँ, बाकी सुबहान जो है वो सो रहे हैं और अनमता मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। तो बस अब इसी तरह से मैं आपको आगे की चीज़ें भी दिखाती हूँ। तो अब देखिए मेरा टेबल जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ हो गया, मैंने कोई इसमें क्लीनर यूज़ नहीं किया है। अच्छा, ये जो निशान है ये इसकी ग्लू, ये जो नीचे स्टैंड है इसकी ग्लू निकल गई है, तो ये उसका निशान है, ठीक है। ये साफ़ नहीं होगा। अदरवाइज़ देखिए मैंने कोई क्लीनर यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरी टेबल देखिए माशाल्लाह से कितनी साफ़ सुथरी बिल्कुल चमक गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं इसका मैट रख दूँगी। मैट को मैंने झाड़ दिया था, अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। और ये सुबहान की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हो गया है मेरा माशाल्लाह से टेबल सेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है फाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा ड्राइंग रूम देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं डाइनिंग एरिया में। दिस इज़ माई डाइनिंग टेबल एंड आई हैव सीन सो मैनी स्टेन्स ऑन इट। देखिए बहुत ज़्यादा मुझे उसके ऊपर धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, देखिए आपको दिख रहे होंगे। तो इसको भी हमने गीले कपड़े से हम करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा हमने रगड़ना होता है। तो आप जब विनेगर यूज़ करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं रगड़ना पड़ेगा इसको। सोहान विनेगर वाला मुझे दें कपड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब ये देखें, अब इसी से मैं पूरा टेबल साफ़ करूँगी। इसमें चिकनाई के भी निशान होते हैं क्योंकि बच्चे हाथ लगाते हैं मुस्तकिल, नीचे भी ऊपर भी, तो ये सारी चीज़ें उससे साफ़ हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। जब तक सुहान आप चेयर साफ़ करेंगे, कौन चेयर क्या क्या करना है, इस पर आपने ऑयल वाले से साफ़ करना है, ठीक है। और इसको आपने गीले वाले से साफ़ करना है, ठीक है। ऑयल वाला कपड़ा लेकर आइए, कहाँ है। तो सुहान को मैंने बोल दिया है भाई कि आप चेयर्स आप साफ़ करें, टेबल मैं वाइप आउट कर दूँगी। और सुबहान इधर आइए। सुबहान आप स्प्रे लेके घूम रहे हैं, सुबहान स्प्रे लेके घूम रहे हैं भाई, क्योंकि इनको स्प्रे करने में बहुत मज़ा आता है। और उन्होंने बस पकड़ लिया स्प्रे के, बस अब मुझे बता दें कहाँ कहाँ स्प्रे करना है। तो ये कि सुबहान भी हेल्प करा रहे हैं हमारी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बच्चे होते हैं ना साथ में, तो गंदगी जो है ना वो एक्सट्रीम होती है। अब ये ऊपर से नहीं है, ये निशान जो है ये नीचे से है, क्योंकि ये टेबल जो है ना नीचे से भी गंदे हाथों से पकड़ी जाती है। तो बस अब इसको इस तरह से नीचे से भी क्लीन करेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मतलब आपका काम जो है वो डबल है, ठीक है। इस तरह से इसके कॉर्नर साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। चेयर सुहान ने माशाल्लाह बहुत अच्छी साफ़ करी है, वेरी गुड सुहान। और ये भी बिल्कुल एकदम शाइन आ गया इसके अंदर, गुड। ये देखिए क्योंकि ये रेगजीन है तो फिर हम इसको वही ऑयल वाले कपड़े से ही साफ़ कर रहे हैं। सुहान सही से प्रॉपर नहीं हुआ ये बेटा, कॉर्नर्स पे करो इस तरह से। तो ये जो चेयर है वो भी एकदम शाइनी सी हो गई है, बिल्कुल न्यू लग रही है। अभी हमारी जो टेबल है वो बिल्कुल माशाल्लाह से हो गई है साफ़ क्लीन, बिल्कुल एकदम चमकती हुई। अब हमारी बारी है इस मिरर की। तो इस मिरर के लिए मैंने लिया है एक इस तरह का कपड़ा, यार आप टॉवल वाला कपड़ा लें या फिर आप कोई वुलन कपड़ा ले लें। जैसे बच्चों के, और अनमता जो है वो रोना शुरू हो गई हैं, बस ये इसी तरह काम होता है हमारे। खैर कोई स्वेटर या कोई टोपा ख़राब हो तो आप वो ले सकते हैं, उसको कट करके आपने उससे सफाई करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ सुहान जो है वो स्प्रे कर रहे हैं, पूरे मिरर के ऊपर ये स्प्रे करेंगे और फिर मैं इसको इससे क्लीन करूँगी। भाई मैं कोई ख़ास तौर पे सफाई के लिए कपड़े नहीं ख़रीदे, ये आपके घर में से ही निकल आते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं, जो बच्चों के स्वेटर या ख़राब या फिर ख़राब वुलन कैप्स होते हैं, जैसे देखें पूरा उखड़ गया था इसका ये ना, तो ये मैंने इसको सफाई के लिए रख लिया, तो ये बड़े काम आ जाते हैं। अब ये देखें इससे जो है ना मिरर बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाएगा। सुहान ये ले आप करें इस तरह से, ऊपर का देखिए मैंने साफ़ किया है तो वो एक सिंगल उसमें ही कितना अच्छा साफ़ हो गया। अच्छा तो अब हमारा मिरर हो गया है बिल्कुल साफ़, ठीक है, साफ़ सुथरा हो गया। अब बारी है फ्रिज की, तो फ्रिज भी मैं इसी टॉवल वाले कपड़े से ही जो हल्का सा गीला है इससे क्लीन करूँगी। और पीछे शुरू हो गई है लड़ाई, किस बात पे लड़ाई हो रही है भाई? स्प्रे चाहिए सुभान को, स्प्रे चाहिए आपको,
वो हो गया है, मिरर साफ़ हो गया है, मैं आपको बता दूँगी आपने कहाँ पे स्प्रे करना है, ठीक है? इस पे स्प्रे कर दें आप। सुभान जो है वो क्योंकि भैया को देख रहे हैं काम करते हुए तो कह रहे हैं मुझे भी करना है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसी तरह से होना चाहिए भी, बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करके रखें। मैं तो लगा के रखती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। टीवी और मोबाइल से बेहतर है कि आप अपने साथ ही काम में लगा लें। करिए, शाबाश, स्प्रे करिए, शाबाश, वेरी गुड। बस बस, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस सुभान स्टॉप। बेटा ऊपर आपका हाथ नहीं जाएगा। इस तरह से ये देखिए पूरा ये हो गया साफ़। नीचे का जो फ्रिज है मैंने सुहान को कहा है, सुहान आप नीचे साफ़ करिए क्योंकि नीचे बैठ के थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है साफ़ करने में। सुहान नीचे से करें, ऊपर से मैंने कर दिया था, नीचे से सही से साफ़ करें। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो भी हो गया है साफ़। अब मैं जाऊंगी अब किचन की तरफ। किचन भी वैसे साफ़ ही है क्योंकि डेली का किचन की तो खैर डेली ही होती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सामान है वो मैं भी क्लियर करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और स्लैब भी मैं किस चीज़ से साफ़ करती हूँ मैं पहले बता चुकी हूँ जी। सुभान सुभान ये डस्टबिन रखना है अपने जगह पे, ये आपका काम है, वो डस्टबिन आपने जगह पे रखना है। यस, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्लैब किस तरह से साफ़ करती हूँ डेली। और चलते हैं अब किचन की तरफ। मैंने यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा सानिगर डाला है, ठीक है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये इतना सा बिल्कुल देखें 2 ड्रॉप्स के करीब मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, क्योंकि अभी मक्खियों का सीज़न है तो मक्खियाँ हर जगह जब दरअसल दरवाज़ा खुलता है तो मक्खियाँ जो है वो फ़ौरन आ जाती हैं। तो अगर जहाँ सिरके से सफाई हुई होगी, अगेन फिर वही बात है कि सिरका जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है घर की सफाई से रिलेटेड चीज़ों में ना। सिरका जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो जहाँ सिरके से सफाई हुई होगी वहाँ पे मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब मैंने इसको ये कर लिया है, इसमें पूरा एब्जॉर्ब। अब मैं इसको यहाँ वॉशिंग के लिए रख दूँगी और इस कपड़े से फिर अब मैं करूँगी सफाई अपनी स्लैब की, ठीक है। इससे देखें चीज़ों की थोड़ी सी बस मेहनत होती है, इससे आप लोगों की चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है। थोड़ा सा बस टाइम निकाल के करें, इससे पहले कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएँ। आपकी थोड़ी सी ही मेहनत होती है, आपने ये कर ली तो आपकी चीज़ों की जो है वो लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये आपने सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा ही करनी है, तो आपने डेली भी नहीं करनी है कि आप ना कर सकें। लेकिन इस तरह से सारे इसके इस तरह से जो भी स्लैब पे स्टेन्स होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे, जो चिकनाई के निशानात होंगे वो भी इससे साफ़ हो जाएंगे। और आपकी जो भी धब्बे हैं, सॉरी, जो आपकी कलर उसका थोड़ा सा डल सा हो गया है स्लैब का, वो भी जो हमने सरसों का तेल डाला है उससे बिल्कुल शाइनी हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे न्यू आपने अभी बिल्कुल स्लैब्स लगवाई हुई हैं, ठीक है। इस तरह से बाकी मैं सब हटाकर सामान साफ़ करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी सुहान, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। तो ये साथ साथ जो है ना ये भी चलता रहता है। तो अब ये देखिए मेरा जो किचन है वो देखिए शाइन कितना कर रहा है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी एक टिप है, आपने ये फॉलो करनी है और आपकी चीज़ों की जो है वो लाइफ बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ फ्राइडे भी है तो बस जल्दी जल्दी मैंने वाइंड अप करना है और फिर नमाज़ की तैयारी भी करनी है। तो अब मिलते हैं आपसे आगे। बस अब यहाँ पे बन रहा है शेक बच्चों के लिए, और ये वाला सुभान के लिए है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पसंद करते हैं उसके अंदर पीना। हालांकि उनके पास ग्लास है कवर जिसके अंदर स्ट्रॉ है, मगर उनको ये इसमें पीने में बड़ा मज़ा आता है, तो हमने उनके लिए रखा हुआ है। मम्मा सुभान को नहला रही है। आफ्टर सुभान आई विल गो फॉर बाथ। तो सुभान आके आ गए हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सुबह आपको क्या बोलना है बोलिए? ईद सुभान बोल रहा है ईद मुबारक आप सब लोगों को। लेकिन ये ईद का व्लॉग थोड़ी है, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज है जुम्मा मुबारक, जुम्मा यानी कि फ्राइडे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि गाने कोई कार्टून ना लगाएं, हमें आज सिर्फ अल्लाह ही लगानी है कि अल्लाह ताला खुश हो जाए। जी बिल्कुल। और अब आप जाएं फटाफट नहाने के लिए, आपको कमीज शलवार हो गया है इस्त्री, अब आप जाइए। सुहान गो। वही सीन कुछ ये हुआ है कि सुहान को सिपारा पढ़ने के लिए छोड़कर आई थी मैं, और जब उनके लेने जाने का टाइम हुआ था तो बहुत ही तेज़ अचानक ही बारिश शुरू हो गई। जब मैं ड्रॉप करने गई हूँ तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, और जब मैं लेने इनको जा रही थी तो बहुत ही शदीद से बारिश शुरू हो गई है।
तो सुहान जो है वो, मैं अम्ब्रेला लेकर गई थी लेकिन फिर भी सुहान गीले हो ही गए हैं। तो मैंने कहा जाओ सुहान अब तुम बाहर नहा ही लो, जाइए सुहान, क्योंकि सुभान और अनमता दोनों सो रहे हैं। अच्छा ये लो जाओ, बाहर तो जाओ, ये ऐसे खुलेगी, वेट, चलो। तो मैंने कहा है सुहान को, सुहान आप थोड़ी देर बाहर ही खड़े हो जाएं। सुहान, तो बस कराची का मौसम तो कुछ यही है, कभी एकदम गर्मी होती है, कभी एकदम ही बारिश शुरू हो जाती है, एकदम ही हवा चलना शुरू हो जाती है, कुछ भी नहीं कह सकते, अनएक्सपेक्टेड होता है। बस माशाल्लाह से जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने आज अपनी रहमत बरसा दी है माशाल्लाह। बहुत बारिश हो चुकी है और मम्मा बनाई आलू के पकोड़े बारिश में। आज के पकोड़े नहीं खाते हैं, हम आलू के पकोड़े खाते हैं, इसलिए मम्मा हमारे आलू के पकोड़े बना रही हैं। बस अब यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पकोड़े, ये रखे हैं इन लोगों के पकोड़े। और सुहान क्या कहेंगे फिर आप? आप लोगों को हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।